योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौन्तेय। कौन्तेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। छल, आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है। ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं, रथी को युद्ध के लिए ललकारा है। और तुमने युधिष्ठिर को नहीं, कौन्तेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है। कर्ण, तुम सदैव मुझसे द्वंद्व करने का अवसर ढूंढते रहे हो कर्ण। समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने समर्थवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे और वहां राधा भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरवों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं। आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने काट से कर्ण को फंसा दिया और यहाँ भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। अब कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा? का संकेत है। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा। कौन कहता है कि मैं रक्षा के लिए संकेत दे रहा हूं? माधव भले ही तुम्हारे सारथी हैं, किंतु इनकी नीति मैं तुमसे अधिक पहचानता हूं। तुमने भले ही माधव की सहायता से मुझे युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया,
किंतु मेरी रणनीति को विफल नहीं कर पाओगे अर्जुन। अर्थात मैं तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। हमारा काल बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं कि इस शपथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम्हें है भी या नहीं। प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी। तुमने मेरे पांडवों को बहुत निर्दयता से मारा है भीम। आज मैं तुम्हारे नाम से उनका तर्पण करूंगा। और आज मैं तुम्हारे नाम से उनका तर्पण करूंगा। और भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान! आपका प्रतिशोध पूर्ण हो न हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु, 2 योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा है। नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। पांडव
अभिमन्यु! चक्र बंधास्त्र। अभिमन्यु, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्र बांध अस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं। चक्र विपरीत अस्त्र भूल तो आप रहे हैं महारथी। विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है जब युद्ध नीति गत हो। एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की। अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक! बालक! मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधु के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। नहीं है, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधु के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। अनुभव करो इस ज्वाला को युवराज दुर्योधन। ये वही ज्वाला है जो इतनी वर्षों से मेरी माता के हृदय में धधक रही है। छोटा था मैं बहुत, पर मेरा रोम रोम जल उठता था ये सुनकर कि मेरी माता के साथ क्या हुआ। सोचो, मेरे माता पिता और मेरे काकाओं पर क्या बीती होगी जब उन्होंने वह दृश्य देखा। मेरे माता पर क्या बीती होगी जब सहस्त्रों आंखें उनके वस्त्रहीन होते शरीर पर पड़ रही थी। आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुभव करो उस अपमान का, अनुभव करो उस वस्त्र हरण से हुए अपमान का जो आप सभी ने किया। नदी जब सीमा तोड़ती है तो बाढ़ आती है। आज आपकी पाप की धारा की बाढ़ में आप स्वयं बह जाएंगे काकाश्री।
आप अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं आचार्य। दुर्योधन को मेरी सहायता की आवश्यकता है। चलो सत्यसेन। कहां चले अंगराज? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मित्र पे आए संकट का संदेश तुम्हें मिल चुका है, परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम कदाचित मुझे रोक सकते थे अर्जुन, परंतु तुमने एक भूल कर दी। तुम अपने रथ पर नहीं हो अर्जुन। हाँ, वासुदेव तुम्हारे सारथी हैं, परंतु महाबली हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे रथ पर नहीं। चलो। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूं कर्ण। तुम इस प्रकार द्रोण छोड़कर नहीं जा सकते। तुम युद्ध के नियम भूल रहे हो अर्जुन। युद्ध का नियम है कि महारथी ही महारथी के साथ द्वंद्व कर सकता है, और तुम रथ विहीन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व नहीं कर सकता। पहले अपने रथ का पहिया सुधारो, फिर आकर मुझे युद्ध का आह्वान देना, क्योंकि परशुराम शिष्य कर्ण नियम तोड़कर युद्ध नहीं करेगा। चलो सत्यसेन। अब समझे पार्थ कि मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों करता हूं। मानता हूं कि आपका वध करना काकाश्री की प्रतिज्ञा थी। उनकी प्रतिज्ञा को भंग करने का दंड मैं सह लूंगा, परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। किसी की प्रतिज्ञा टूटे, पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी अभिमन्यु। और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे मित्र के प्राण नहीं जाएंगे। यदि जीवित रहना चाहते हो तो पीछे हट जाओ अभिमन्यु। आप भूल रहे हैं अंगराज कि मैं किसका पुत्र हूं। पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो प्रहार सहने के लिए तत्पर रहो। ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं अंगराज।
मेरे पास बाणों की कमी है और ना प्रहारों की। ये अंतिम अवसर है अभिमन्यु, लौट जाओ। तो मेरे तुनीर में भी उत्तर प्रस्तुत है अंगराज। मैं तुम्हारा सामर्थ्य स्वीकारता हूं। तुम एक कुशल योद्धा हो अभिमन्यु, किंतु कुशल होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। लौट जाओ। यदि कल युद्ध करना चाहते हो तो आज जीवित रहना सीखना होगा। लौट जाओ अभिमन्यु। एक योद्धा के लिए आज या कल नहीं होता अंगराज। उसके लिए केवल वो ही पल होता है जिसमें वो मृत्यु के सामने खड़ा होता है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा।